तैयारी कर। तो माता कुंती कहे धर्मराज, हाँ माँ, छोटे ले छोटे काम हो, हाँ, या बड़े ले बड़े काम हो, हाँ भाई, बिना कृष्ण के पूछे बिना नहीं करे। हाँ, काबर की हमार दुख की चीज है या हमार हितोती या पुरोती भगवान कृष्ण है। चलो कृष्ण ला पूछ के आए जाए। भगवान कृष्ण के पाद द्वारका में धर्मा ये राजा चले। कहो धर्मराज, आने का कारण क्या है? क्या बात है? तो धर्मराज कहे वासुदेव, मैं राजसु यज्ञ जलाना चाहता और जब तक आप लोग पूछे बिना कोनो काम नहीं करा। भाई सही बात है। तो यही पूछे पर आप ले आए। अच्छा, भगवान कृष्ण जी कहते धर्मराज, आओ जी, अरे बरजानी हो दिला जमा करे हो जी। ये काका, एक बार बहुत धन लाख थे। अच्छा, धन दौलत तो आगे प्रभु जी। तो धर्मराज कहे कन्हैया, हाँ, लिए कोई बात नहीं, अर्जुन कुबेर के धन ला जीत के आए। अरे तुम्हारे घर तैयारी हो गई, सारी चीज जोड़ा हो गया प्रभु, बस आप लोग पूछना है महाराज। मनमाना मोहन गुने वो बेटा काला बता। भगवान बोले धर्मराज, राजसु यज्ञ जलाना है, एक काम करना पड़ेगा बेटा, जब तक मगध देश के राजा जरासंध ना मरेगा राजसु यज्ञ।
कृष्ण जी हाँ। राजसु यज्ञ जलाना है हाँ। तो आप पूछना जरूरी समझे। बिल्कुल भाई। भगवान कथे मौका बने हैं। हाँ, बने 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 मौका। आओ। भगवान कथे धर्मराज हाँ। सब बात तो अच्छा है, अच्छा है, पर एक बात गड़बड़ है। कहिए प्रभु। जब तक मगध देश के राजा जरासंत नहीं मरेगा तब तक पांडव के घर में राजसु यज्ञ नहीं सफल नहीं होगा। तो धर्मराज कथे कन्हैया हाँ। जरासंत मारना है हाँ हाँ। तो जरासंत ला हमन कहा मारे सकबो। तब जी भगवान कथे देखो जी हाँ। मैं तुम्हार डर के सगाए हूं। हाँ, सगा बन के मैं जाऊं। अब भगवान हाँ, लड़न भिड़न लागू ऐसे कितने कबे। हाँ तमे होत का होया हराऊं। तते नहीं लड़े सक नहीं भाई, काबर के मैं तो कर बेले 17 बेले घलो भाग के आए हूं। 17 बेले भागे है भगवान। हाँ। आवाज लड़ी कहू तब मैं नहीं लड़ा। नहीं भाई, ये बताए बात बने होते। कहे कन्हैया मगध देश के राजा जरासंत ला कौन मारी। हाँ, तेल बताओ। धर्मराज ला भगवान कथे एक काम कर जी, आओ। तोर भाई भीम, ये तोर भाई अर्जुन, अर्जुन और मैं आओ। हम तीनों मगध देश जाबो। चले मगध देश में। अब मगध देश ले जाके जरासंत ला मार के आबो। तब तोर घर में तैयार। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल प्रभु जी। धर्मराज कहते हाँ महाराज। हाँ भाई। चले जमोर भाई मल्ला। हाँ। अरे गौंडी धनुष धरे और गदा ले भीम से भगवान कृष्ण के साथ मगध देश के तैयारी हो गए। सिया रामा सिया रामा जरासंत आए दरबारे जया होए राजा तोरा जय होए तो जरासंत दाना ने मांगे वचन दे जावा जय हो। लगे जरासंध के दरबार और भगवान श्री कृष्ण, हाँ। महाबली अर्जुन और गांडीधारी अर्जुन ये तीनों जरासंध के दरबार में पहुंचे और साधु के रूप धारण किए। हाँ, एकाएक मत जाना। साधु के रूप में बिल्कुल। बोले भिक्षा भिक्षा। ओ काका हाँ। 3 जन साधु आवत आए। कहे महात्मा जी आइए 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 आइए, आपका स्वागत। आइए कमल आसन विराज। विराजी। तीनों साधु आसन में बैठे। हाँ। बोले महात्मा जी हाँ, कहिए कहिए। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग हैं बद्रिका आश्रम से आ रहे हैं। बद्रिका आश्रम से? हाँ जी, अभी मैं मंदिर कुलेश्वर मंदिर है ना, हाँ। भोलेनाथ के, हाँ। वहाँ से उठकर आपके यहाँ आ रहा हूँ। है। भगवान कृष्ण जी साधु के भेष में बोले जरासंध जी? अरे रमता जोगी बहता पानी भाव भजन करने वाले हैं। है। काका ओ? घूमत फिरत हाँ, आपके यहाँ राजीव में आ गया। पहुंच गए। हाँ भाई। महात्मा जी जी? मेरे घर आने का कारण? हाँ हाँ। बोले जरासंध कहे सुने हैं कि तुम्हारे जैसे कोई वीर नहीं, तुम्हारे जैसे कोई भक्त नहीं, भक्त नहीं, और तुम्हारे जैसे कोई दानी नहीं। दानी नहीं। तो दानी सुन के जरासंध दाना मांगे लाया ये दाना मांगे ला कहे महात्मा मांगले वेदांत जरासंध तुम्हें दानी सुनकर दान मांगने आए हैं। भगवान कहते ये भीमसेन ये अर्जुन कले चुप रहो भैया हो। बिल्कुल झटका बोलने रही बोल मैं बोलूं। अब कोई तुमन उल्टा सीधा बोले फिर गए
अब पकड़ा जाबो तब कैसे काका होगा, मुश्किल हो जाही। मुश्किल हो जाएगा भाई। तुम लोग को बात नहीं करना है, नहीं नहीं मैं भर बोलूं। हाँ। अब जरासंध से दान मांगा थे भगवान कृष्ण जी। हाँ। तब भीमसन नहीं है, हाँ। कृष्ण कोच का थे मांगना। मांगना जी, अरे मांगना यार, यार ऊपर तेरी लगा दे। तो भगवान के दे चुप यार, पकड़ा जाऊ तुम ना। अरे अरे मांगना भैया। फिर भाई अरे एकाएक मांग पकड़ा जाही। नहीं 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 निजा में जो दान कहेंगे हाँ दान दोगे, हाँ हाँ प्रभु, जो कहेंगे दोगे। मान इच्छा मंग लीजिए। अरे मंग लीजिए, जो चाहे मंग लीजिए। बिल्कुल। साधु रूप में भगवान कृष्ण जी कहे जरासंध जी हमें कोई चीज का दान नहीं चाहिए, तो हमें तुम्हारे साथ युद्ध का दान चाहिए। अरे युद्ध का दान की और तीनों झा रूपला प्रकट करी। छे। जरासंध देखा था चौराहाला ले देख देखे काका एकर छल करैला देखे ले 17 बेर ले भागे। अरे मोर कर ले भाग भाग के गे हो फिर आगे फिर आगे हाँ तेली सके तो दोनों धाला धर के आगे। अरे तू क्या मेरे साथ लड़ाई करेगा? अरे ना अर्जुन मेरे साथ लड़ाई करेगा, बिल्कुल लड़ाई करेगा तो मेरे साथ भीम। जरासंध ये काका ओए पीछे कदम नहीं हटूंगा। बिल्कुल। अरे प्राण चला जाए लेकिन प्राण नहीं तोड़ूंगा। हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए। सावना में पटकी के पटका ओढ़ा नया बाला गे। मारी कुमारा हाँ भाई मोरा मारो मारो बैरी। 5 दिन हो गए, 5 दिन देगा। 5 दिन हो गए 5 ले 10 10 ले 15 15 20 20 ले 25 25 ले 26 और 27 वाली। दिन में जरासंध भीम लपट की पटक के ओकर छाती में चक गए और छाती में बैठ के कहते बोल ऐसे राजिम के खाने ना बहुत में रवत होते हो। नहीं वो कहा थे भाई, मैं नहीं कहूँ। नहीं 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 तोर बात नहीं बोल ऐसा बड़ा कृष्ण ला। हाँ और बेचारा भीम तरी डहर चक्का और जरासंध और मचा थे है तो गया। आज 27वां दिन की लड़ाई। हाँ भगवान का थे बाप रे। अरे राम रे मामला गड़बड़ है दादा। ये काका ओए
रे बहुत गड़बड़ है। भीमसेन नहीं बाचे, नहीं बाचे, मर जाई दादा रे। यह दे पवन देव कहे, पवन देव जल्दी हवा दे। हवा चलीस, भीम के बोए बेहोशी जागीस, भीम के आंखी खुली, भगवान पीछू डार खड़े रहे, भगवान पीछू डाल रहे और जरा संतागु डाल मुंह कर और कहा थे बोल, अब बोल। अब पीछू डाले भगवान का थे मंजला भैया ये देखना, ये मंजला भैया देखना, अरे मोर डहाला देखना। तब भीम के आंखी हा भगवान डहर गीस। अब भगवान डहर गीस तो भगवान का कैसे में पड़े एक तीन कल उठा लिए और जरा संता सामने मुंह करे है, जरा संतला पता नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी भीम ला कहते मजला भैया मोर डाला देख, मोर डाला। भगवान डाला देखी तो भगवान का करी, भीमसेन ला इशारा दे, वो तीन का ला दो टुकड़ा चीर दिए और चीर के कहे मजला भैया एक टुकड़ा यती, ये हाथ के यती यानी कैंची फांस, ये गाया लगा लगी दो टुकड़ा चीर के और एक ठन ओकर टांगला धारी और धार के कका दुये और दो टुकड़ा चीर के जरा संतरा उठाई से अलग अलग विजय हो, विजय हो। ये हाथ के लिए तीर और ये हाथ के लिए तीर। विजय हो, विजय हो, विजय हो। वृंदावन मुरली मनोहर जी बंसी की बाजैया शाबाश भीम, अरे कमाल किया यार, किया विजय हो, विजय हो, विजय हो। एक दिन गीस रस्ता, हाँ एक दिन कहानी कहानी सुने 27 दिन में अलमारी मारी से 29 दिन हो गए। भगवान कहते चलो अब अपन गांव जाबो, चले हस्तिना जाता और राष्ट्र यज्ञ जलाबो। भगवान भीम कथे कन्हैया है
पहली मोर एक शंका ला दूर कर। कैसे जी? तेकर बाद जाबो जाबो का शंका है? हाँ भाई नहीं जाननी कहन जाबो, लेकिन एकर मरना कैसे हो इसते कहे तहने शंका है मोला। हाँ मैं रोज के कूद कूद के लड़े। हाँ जी। ये काका ओए उठा उठा पटके पटकाओ। दूधू गुटका चीरा गिराओ आके जुड़ जाए तब मरीज नहीं। हाँ अब ते ये तिनका ला इशारा करे। हाँ अब दो टुकड़ा चीरे हाँ अलग अलग दिशा फेंके फेंके, हाँ। ता जरा संत मार गए। मार गए। ये का बात है कि नहीं? हाँ भाई काबर नहीं मरत रही। हाँ तेल ले बता। भगवान कथे छोड़ ना यार। नहीं भैया ये ले बता लगी। आम खाए से काम नहीं नहीं नहीं, जब तक नहीं बताबे तब तक के जगह जान नहीं है। पेड़ गिने से काम नहीं। हाँ चल ना। नहीं महाराज वो एक जगह फेंकन तो जुरे काबर। हाँ भगवान कथे भिनसन आए ये पुराना कथा है। कैसे जी? जरा सन काबर नहीं मरे। हाँ अब मरी ता आग दोनों जुड़ जाए। हाँ ये हाथ के लिए जे दाएं के बायां और बायां के दायां तब वो हा मरीस मरी। एकर कारण ये री जरा सन। हाँ एकर पिता के नाम ऋष भद्रथ। एकर दू जन मारिस। हाँ दोनों माँ में संतान नहीं रही। नहीं रही। राजा बड़ा उदासी रहे। मोटू जन नारी है हाँ पर एक संतान नहीं। नहीं जगह जगह देवी देवता के पूजा कर रहे। हाँ भाई एक समय कश्यप ऋषि के सेवा करी। कश्यप जी प्रसन्न हो गए। कहे राजा भद्रथ हाँ मंगलो का वरदान चाहिए। मंगलो। कहे महाराज आपके कृपा से हर चीज के परिपूर्ण हूँ पर एक पुत्र नहीं है महाराज। नहीं है महाराज। एक पुत्र चाहिए। हाँ कश्यप ऋषि ध्यान मग्न बैठी और समाधि में बैठ के ध्यान से कका हाथ में सुंदर एक आम के फल ले लीजिए। आम के फल ला जाके राजा भद्रथ ला दे दी। और राजा भद्रथ ला दे के कथे राजा साहब हाँ ए आम ला ले ले जाके तो नारी ला दे देवी। एकर खाते गर्भवती हो जाए। हाँ 2 दिन के जीना गानी भद्रथ ए आम ला ले जा और ले जाके तय अपन पत्नी ला दे देवे। एकर खाते गर्भवती हो जाए। हाँ राजा बड़ा खुश हो गए। हाँ भाई यानी साक्षात प्रमाण दे दी ए आम के खाते गर्भवती हो जाए। हाँ अब राजा आम ला धर के ऋषि आश्रम ले अपन घर में आवत रहा है। तो राजा सोचे भगवान महात्मा जी मोले अठनामा दे। अब बोले है आम के खाते तोर पत्नी गर्भवती हो जाही। होगा
ये एक ठा नामा है और ये के झल्ला दूहू तू हाँ ये के नारी गर्भवती होही सही बात अगर ये आमला दोनों नारी दे दूहू तो दोनों नारी गर्भवती हो हो जाए जाही एला कथे लालच 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 के घर खाली खाली। सियान मन हानम जोड़े नहीं हाँ। ये बिल्कुल सत्य बात सही बात है अब एको झन लोग लइका नहीं है हाँ अब एक ठनामल दे दी हाँ हो जाही ठीक या त का कहा थे हाँ। एक झन ला दूं हाँ त एक के झन हो हाँ और दोनों नारियल दे दूं हाँ त दोनों झन हो जाही हो जाही त एक ठन बेटा नहीं हाँ यह अब अभी एको ठन नहीं है पाहे ना तब नहीं कहा था। ले राजा के विचार हाँ लालच हो गए हाँ भाई घर में आगे आगे दोनों नारियल बैठा ली। वाह वाह अब बैठार के का करिस का कैसे जोन आमा धर रहे हाँ ओ आमा ला या गादू ये फाकी आमा जीरा आगादू ये फाकी आमा जीरा नाला। आमल दू फाकी चीर दी चीर दिए और चीर के दोनों नारी नहा आधा आधा रे आमा देवला। दोनों नारी लाधा आधा आमा दे दी। हाँ भाई दोनों नारी गर्भवती हो हो गए एक काका ओए। दोनों गर्भवती हो गए हाँ भाई अब 1 महीना 2 महीना 4 महीना हाँ 5 महीना हो हो गए अब दोनों झन 5 महीना महीना हो गए अब दोनों मिलके हो गए 10 महीना 10 महीना आधा आधा दिन हाँ आधा आधा आमा खाए खाए अब दोनों मिलके हो गए 10 महीना महीना तो का करे दोनों नारी के गर्भ ले हाँ गंगा लाला ने गंगा भैया राजा सागर कराना गंगा लाला ने दोनों ये नारिया बे दोनों नारी के गर्भ आधा आधा दिन और दोनों नारी के गर्भ से आधा आधा लड़का के जन्म हो गए एगा ओए एक था हाथ हाथ एक था गोड़ गोड़ एक था कान कान एक था काखी आँखी आधा नाक दोनों ये लड़का मारे ये मुर्दा भैया राजा सागर करना थी गंगा लाला ने गंगा आधा आधा हमारे लड़का जन्म ली
राजा कहे भगवान ये कल ले तो मोला नहीं दे रहे थे ने वही अच्छा। आधा आधा लड़का कबू कान में नहीं सुने रहे हैं। हाँ भाई आज मोर घर में आखिर में देखा दिए मंत्री जी। हाँ। ये लड़का ला का करबो आहा। मरे मुर्दा है। हाँ। गांव के छेव में राजा के बगीचा है। अच्छा। बगीचा में घुरवा रहा जाके लड़का ला फेंक के आ जा। दोनों लड़का ला टुकनी में जोरीस और अब मंत्री गांव के छेव में बगीचा रहा घुरवा में लेके कौवा कुकुर मन खाए बर झूमे रहा अब घर में रोना पड़े रहा मरना ये कैसे चीजें। हाँ भाई। चाहे सियान मरे या लड़का मरे। हाँ भाई। अब माई पीला रोना पड़े रहा। हाँ का करीस ये काम करबो। हाँ। जरा नाम के राक्षसी रहे जंगल ले पानी पिएबर उतरत रहा है डोंगरी ले घुरुआ में कौवा कुकुर ला झूमे देखिस। हाँ। जरा नाम के राक्षसी चल ये मेरे कोनो मांस है का? हाँ भाई खाए चीज है का वो मांस खाने वाली है। हाँ भाई। कौवा कुकुर माला खेत दी और अपन घुरुआ में उतर के देखे ये काका ओ ये देगा। हाँ। आधा आधा लड़का परे वो जरा नाम के राक्षसीन का करी। हाँ। एक ठन कुटका उठा का कथे। हाँ। ए दाई ये यहू आधा है बेटी। यहू आधा है। ए ब्रह्मा जी ते गढ़हत कैसे भुला गए होबे। एक ठन हाथ एक ठन गोड़ एक ठन आँखी एक कान। हाँ भाई। आया लड़का उसने छकी उठा गईस अब दोनों ठन लड़का लैसे झरे काका। हाँ। ये दाई जरा नाम के राक्षसी कथे। हाँ। ये दोनों लड़का ये दैसे जुड़े रहती। हाँ। तसई गो लड़का बनती। हाँ। वो मुर्दा लैसे तीर में जोरत रही और ऐसे तीर में जोरिस गा। हाँ। ये दाई हाँ। लड़का ये टोहरो जिंदा हो गए जिंदा हो गए। हाँ। जरा नाम के राक्षसीन कथे है दाई ये राजा घुरवाए। हाँ। और राजा के लड़का राजा के घर में चलो क्या देता गोदी में लड़का पाहे। हाँ। और पाके चोला माटी है राक्षसी। हाँ। कहे महाराज वो घुरुवम परे ते तोड़ लइका ऐसन धन का भाई दुख में दोहरा मत बता मतलान कहे मत रो महाराज। हाँ। वो लइका जिंदा है
हाँ ये ले तोर बेटा। धर भाई। बेटा जब दिस तो राजा अपन बेटल गोदी में लेके खुश हो गए। आहा। बोले जरा नाम के राक्षसी हाँ भाई। एला जिंदा करे कैसे। हाँ फिर बताइस कहे महाराज ऐसा ऐसा घटना में लड़का जिंदा हो गए। हाँ। राजा बोले जरा नाम के राक्षसी क्या लेना चाहती हो? मंगलो जो चाहे मान खिलाना। मन चाहे खजाना मंगलो, जो चाहे मन चाहे खजाना ले लो। हाँ। बोले महाराज नहीं चाहिए माल खजाना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए महाराज, कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं कुछ तो मंगलो। हाँ। जरा नाम के राक्षसीन बोले राजा साहब है? अगर मुझे देना चाहते हैं तब तो एक चीज दे दीजिए। हाँ। आपके बेटा के नाम में मेरी नाम को जोड़ ताकि युगो युगो मेरी नाम चलते रहे। बोले जाओ इस बालक का नाम जरा संत नाम धर दिस कर। और जरा संत नाम में जब तक ये दो दिशा में चीर के अलग अलग दिशा ना फेंकी तो ये बालक जिंदा ना हो। एक दिशा में फेंक दी तो जी जही। जरा नाम के राक्षसीन के आशीर्वाद रही। भीमसन कथे महाराज है अतेक लंबा चौड़ा। हाँ भाई यहाँ का लंबा चौड़ा है जी है नहीं। आहो चल चले चले चल चले। तेरी नारी नारी मरना नारी नारी बोलो खुशी के साथ में जरा नाम के राक्षस जय जयकार मनाने लगे। बोलो राजीव लोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव की, त्रिवेणी संगम की। हेलो 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 हेलो। सागर में जल बहुत है, सागर में जल बहुत है, गागर में न समाए। सागर में जल बहुत है, गागर में न समाए। सस्वर साधना ऐसी आपकी कि मुख से कहीं न जाए, कि मुख से कहीं न जाए। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन आपके जरासंध वध के कथा आप मन देखे सुने। दीदी मीना साहू के स्वर्मा औ आवो बढ़न सम्मान के कड़ीला अग्रसित करत आदरणीय चंद्राकर सर जी और उकर टीम से निवेदन है सर सम्मान विदाई संप्रेषित करें। ओकर पश्चात संध्याकालीन आरती भगवान जी के, तत्पश्चात अग्रिम कड़ी में पंथी के समूह दलमन अपन तैयारी पूरा कर ली। और अंतरिम पायदान में आज के प्रस्तुति के विशेष आकर्षण के केंद्र रही श्री अनुराग शर्मा जी के लोक मंच की प्रस्तुति। आवो बढ़न मंच के अग्रिम पायदान में आदरणीय चंद्राकर सर जी कि सौंधी सौंधी खुशबू इसकी माटी नहीं ये चंदन है।
सौंधी सौंधी खुशबू इसकी, माटी नहीं ये चंदन है। और राजीव के इस पावन धरा पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। धन्य हुआ यहाँ की धरती, धन्य हुआ यहाँ की धरती आपके चरणों के धूल से। और स्वागत करते हैं हम आपका इन शब्दों के फूल से कि धरती है हमारी बिछौना, धरती है हमारी बिछौना, आसमान है चादर और इस प्रांगण पर आप विराजे। अभिनंदन है सादर, अभिनंदन है सादर, अभिनंदन है सादर। आदरणीय चंद्राकर सर जी। हमारे बीच में अभी पंडवानी की बेहतरीन प्रस्तुति मीना साहू जी देवत रही से। सचमुच मीना साहू छत्तीसगढ़ के वो दुल्हन बेटी आए हेलो जिन पंडवानी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत के राज्य, सब राज्य में जाकर के छत्तीसगढ़ महतारी के महिमा के गान तो करबे करी, हमर बोली और भाषा के घलो अड़बड़ गुणगान करे है अलग अलग राज्य में जाकर के। और तब ऐसने दुल्हन बेटी मनबर में एक बात बोलता हूं कि ओस की बूंदों की तरह होती है बेटियां, ओस की बूंदों की तरह होती है बेटियां, स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती है बेटियां। अरे बेटा अगर हीरा है तो मोती है बेटियां। फर्क दोनों में इस बात का है कि एक ही कुल का लाज धोता है बेटा, पर दो दो कुल की लाज धोती है बेटियां, दो दो कुल की लाज धोती है बेटियां। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए मीना साहू जी के लिए। अद्भुत, बहुत सुंदर प्रस्तुति अभी हमारे बीच में होत रही से पंडवानी के। और ये पंडवानी जीवन दर्शन की चीज आए, इनमें जिंदगी जिए के तजुर्बा सिखाए जाते हैं, जिंदगी जिए के अनुभव बताए जाते हैं। और वही अनुभव लाभ जरासंध वध के माध्यम से, वो प्रसंग के माध्यम से आम जनता के बीच में रखे जाते रही से। बहुत बहुत धन्यवाद देवत। अब मीना साहू जी के स्वागत अभिनंदन के लिए मैं न्योता देता हूँ। हमारे बीच में केंद्रीय समिति के सम्माननीय मन तो है, एक अलावा भाटापारा बिलासपुर क्षेत्र से हमारे बहुत विशिष्ट लोग मन के आगमन हो है। आदरणीय श्री उहूप यदु जी, जिन अभी अभी सीओ के पद से रिटायर हो है, सर्व समाज के संरक्षक भी है, कई सालों तक ये मेला के सांस्कृतिक कार्यक्रम के संचालन भी करे है। एक बार ताली बजा के उहूप यदु जी के भी सम्मान होना चाहिए। मैं न्योता देता हूं आदरणीय यदु साहबला। एक संघ में पूर्व सरपंच रामकुमार साहू जी, सम्मान्य श्री सियाराम साहू जी, नितिन यदु जी, ओकर संगे संग में औ अड़बड़कन पहुना मन बैठे हैं। मैं सब न्योता भेजा था। यही बीच में हमारे बीच में चूंकि हमार छत्तीसगढ़ के दुलौरीन बेटी आए, तो हमारे अपन जिला में भी कुछ दुलौरीन बेटीवन बड़े बड़े पद में सुशोभित है, प्रशासनिक पद में सुशोभित है। कृष्णा मिश्राम जी पत्रकार, रमेश सोसाइटी जी पत्रकार, तुकाराम कंसारी जी पत्रकार, विशेषर हिरवानी जी, प्रकाश साहू जी, पंडित राजमहंत राजेंद्र जी, नेमीचंद मंजारे जी पत्रकार मित्र, अजीज खां जी आप भी पत्रकार मित्र हैं, साथ ही पंडित अर्जुन नयन तिवारी जी, पंडित ब्रह्मदत्त शास्त्री जी और पंडित दिनेश शर्मा जी, आप सबसे मेरा आग्रह है अभिनंदन की इस बेला में शामिल होइएगा। आइएगा, मीना साहू जी का सम्मान करें और उसके बाद सभी लोग फैल जाएं, और ताकि सबके फिर फोटो अच्छे आएंगे। लाइव टेलीकास्ट यहाँ हो रहा है, मीडिया के सभी साथी पूरे कार्यक्रम को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जी जी मैडम लीजिए।
चलिए एक बार जोरदार ताली जनता के हाथ से भी होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रस्तुति जी। सारे लोग कवर हो जाएं इस प्रकार से। फोटोग्राफी के लिए बिल्कुल हमारे सभी पत्रकार मित्र लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से राजीव मांझी पुण्य मेला महोत्सव के सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से कवर किए जा रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं और इस धन्यवाद के पावन अवसर में मैं उन सबको स्मरण करता हूं जिन्होंने इस विराट आयोजन को सजाने संवारने में अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया। पूजा के लिए आप सबको कोई चलो जी जी सुन ले तू इसके बाद एक विशिष्ट कार्यक्रम है हमारे बीच में, यशवंत डहरिया का पंथी का कार्यक्रम, फिर भगवान के पूजन अर्चन, लेजर शो और उसके बाद अनुराग शर्मा द स्टार ऑफ छत्तीसगढ़ उनकी जानदार प्रस्तुति इस मंच पर होगी। चलिए सर्वप्रथम भगवान श्री राजीव लोचन की आरती करेंगे और सभी अतिथियों से मेरा सादर आग्रह है आरती में शामिल होइएगा। जहां घंटियों का सरगम है, जहां वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में हस्ती कविता कल्याणी, तो कण कण आतुर हो जाता है जिनका लेने पावन नाम, अखिल विश्व के शांति प्रदायक श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। तो यह तन छूटे महानदी तट पर और मुख में हो केवल तेरा नाम, बस इतनी सी विनती करके श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। हमारे ब्रह्मलीन संत कवि पवन दीवान जी की ये भाव वंदना है जो भगवान श्री राजीव लोचन के श्री चरणों में समर्पित है। आइए पूजन करें। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणो महासाय कचारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम, लोकाभिरामं रणरंग धीरम, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, श्रीराम चरणं शरणं प्रपद्ये, राजीव लोचन त्वमहं नमामि, राजीव लोचन त्वमहं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दया करो दयामय प्रणाम बार बार है, क्षमा करो क्षमामय प्रणाम बार बार है। न धर्म है न कर्म है नहीं योग अभ्यास है, न धर्म है न कर्म है नहीं योग अभ्यास है, मात्र एक श्रद्धा प्रभु
और अटल विश्वास है। तब माया बस जीव जड़ संत ही फिरहि भुलान, तहीं पर क्रोध न करहु प्रभु तुम कृपा सिंधु भगवान। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए श्री राजीव लोचन भगवान की जय, कुलेश्वरनाथ महादेव की जय, त्रिवेणी महारानी की जय, श्री महानदी महतारी की जय, पंचकोसी धाम की जय, सब संत जनों की जय, विप्र जनों की जय, उपस्थित श्रद्धालु भक्त जनों की जय। साधुवाद, धन्यवाद। आप सबके श्री चरणों में पुनः नमन करते हुए आइए भगवान राजीव लोचन की संध्या कालीन आरती के पश्चात बढ़ते हैं लोक सांस्कृतिक धरोहर की विरासत को अग्रेसित करने के लिए जिन कड़ियों को पिरोने का प्रयास किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के महती ऐतिहासिक आयोजन राजीव माघी पुन्नी मेला 2022 का प्रांगण आप सभी का हार्दिक अभिवादन करते हुए आइए बढ़ते हैं सांस्कृतिक क्रम के दूती पहर पर और पंथी नृत्य लेकर आ रहे हैं आदरणीय श्री यशवंत डहरिया जी और उनके समग्र साथी जन। मैं निवेदित करती हूं कि मंच की अग्रिम पायदान पर आने का प्रयास करें और काबर के गुरुदेव के महिमा हारे का कहा थे, ये माटी के चोला ये माटी के काया के दिन रही बे बता दे मोला, ये माटी के चोला ये माटी के काया के दिन रही बे बता दे मोला, हाँ के दिन रही बे बता दे मोला। आवो सादर मंच में सादर समर्पित कि माँ सरस्वती के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करती हूँ, माँ सरस्वती के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करती हूँ और नियत समय का मौका देकर आपको यह धर्म मंच समर्पित करती हूँ। बोले घासीदास बाबा की जय। बोल ब्रह्म पूज्य गुरु घासीदास बाबा की होम ओम। मंत्रवाचक आचार्यों से निवेदन है कि पूजा विधान प्रारंभ करें। बोले गजानंद स्वामी की जय हो, श्री राजीव लोचन भगवान की जय, कुलेश्वरनाथ महादेव की जय, गंगा मैया की जय। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः य स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष सवायभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। त्रियाचमन्यः ॐ केशवाय नमः, ॐ माधवाय नमः, ॐ नारायणाय
ऋषिकेशवाय नमः आसंशुद्धिः ॐ पृथ्वी त्वया घृता लोका देवी त्वं विष्णुना घृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं गुरुशासनम् अधारशक्त्यै नमः तक्षकाय कर्कोटकायै नमो नमः स्वस्ति तिलकं धारयेत ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शिखाबन्धनम् ॐ चित्रपूर्णे महामाया दिव्यतेजस्समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे हस्तं प्रक्षाल्य हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अथ स्वस्ति वाचनम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षः शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधेयतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देवसवे दुर्दुरिता निपराशुभ यद्भद्रः तन्न आशुभ ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु ॐ भूर्भुवस्व श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ उमामहेश्वराभ्यां ॐ वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां ॐ सचे पुरन्दराभ्यां ॐ माताः पितृचरणकमलेभ्यो ॐ इष्टदेवताभ्यो ॐ कुलदेवताभ्यो ॐ ग्रामदेवताभ्यो ॐ स्थानदेवताभ्यो ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो ॐ सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः एतत्कर्म प्रधान श्रीगङ्गादेव्यै नमः ॐ गं गणपतये नमः पुनः हस्ते अक्षरोत्वं गृहीतवान् अथ श्रीगणपते ध्यानम् ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेत त्वं वै प्रसन्नं भुवि मुक्तिहेतुः त्वं वै प्रसन्नं भुवि मुक्तिहेतुः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये हे चन्द्रचूडमदनान्तकशूलपाणे स्थाणयो गिरीश गिरिजे समहेश शम्भो भूते सभीति भयना धनमामनाथ
संसार दुख गहना जगदीश रक्षः संसार दुख गहना जगदीश रक्षः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरूपाय विश्वा त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ॐ भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः श्री राजीवलोचनाय नमः कुलेश्वरनाथ महादेवाय नमः एतत् कर्म प्रधान श्री गंगादेव्यै नमः ध्यायेत ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पूजनं जलम् ॐ तस्माज्ञा सर्वभूताः समृतं मृगराज्यं पशुस्ताञ्जगरे वायव्यानारण्य ग्राम्याश्च ये पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमन्यं जलं समर्पयामि सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि पंचामृतेन ॐ पञ्चनद्याः सरस्वती मपीयन्ते ससरोत्तसः सरस्वती तु पञ्चधासो देशे भवसरिता पंचामृत स्नानीयं समर्पयामि पंचामृतोपरान्ते पुनः शुद्धोदकजलं ॐ शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ताश्विनाः श्वेताः श्वेताक्षो ऋणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायाम अवलिप्तारौद्रानव रूपाः पार्जन्याः शुद्धोदक स्नानीयं जलं समर्पयामि उपवस्त्रम् ॐ सुजातो ज्योतिका सहस्रमवरुथम सदस्वाहा वासो अग्ने विश्वरूपगोंस व्यायस्वभिभावसु उपवस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रोपरान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतम् ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेय सहजं पुरस्तात् आयुष्मकरं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजाः यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतोपरान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि नाना प्रकारेण चन्दनम् ॐ गन्धर्वा अगनस्त्वा मेन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोगधे सोम राजा विद्वान्यक्षमाद्यमुच्यत गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यभुष्टां करेषिणे ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोप वये श्रियां नाना प्रकारेण चन्दनं सिन्दूरं विर्गुलालं समर्पयामि अक्षतान् ॐ अक्षन्नवे मदत्तयव प्रिया अधोगत हस्तोगत स्वभा विपरा नविष्ठाय मदीयोजन् विन्द्रते हरे अक्षतान् समर्पयामि शोभनार्थे पुष्पम् ओमोखादेः प्रतिमो ददव पुष्पवदेः प्रसुवरेः अस्वा एव सजितवरेर्विरुदः पारैष्णवः शोभनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि धूपं दर्शयामि धूर
धूर्वधूर्वान्तां धूर्वतां योऽस्मान् धूर्वदितं धूर्वजं वयं धूर्वामः देवानामशिवनिहितमग् सस्नितमं बभृतमं जुष्टतमं देवहूतमम् वनस्पतिरसद्भूतो गण्ड्याद्यो गण्डोत्तमः आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽहं प्रतिगृह्यताम् धूपम् आग्रापयामि धूपं दर्शयामि धूपोपरान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि प्रत्यक्ष दीपम् ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि दीपोपरान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि नैवेद्यं नैवेदयामि ॐ नाभ्यासेदन्तरिक्षं वैष्णव्योः समवर्तता परभ्यां भौमरदेशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्ना नैवेद्यं नैवेदयामि पञ्चग्रासमुद्रां प्रदर्शयेत ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ अमृतापिनाशमसे स्वाहा नैवेद्यं नैवेदयामि ऋतुफलानि समर्पयामि जलमाचमन्यं समर्पयामि मोक्षोद्यार्थे सफलताम्बूलम् ॐ यत्पुरोगेण हविघादेव यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासे दाज्यन् गृह्मतिर्मः मोक्षोद्यार्थे सफलताम्बूलानि पुङ्गे फलानि समर्पयामि जलमाचमन्यं समर्पयामि अखण्ड श्रीफलम् ॐ जाः फलिनी जा अफला पुष्पा याश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तान् मोञ्चान्त्वग्गुङ्गतः अखण्ड श्रीफलानि समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यम् ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीद सदा धार पृथिवी द्यामुदे माङ्गस्मै देवाय हविषा कृत्याः पूज्याः साध्वार्थे द्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि पुनः हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थना पूर्वकम् ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय यसुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिय विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते संरक्षणी संपदा चंचल चंपकनासिकाग्रमुलसन् मुक्तामणि रंजिता श्रीशैलस्थलवासनी भगवती श्रीमातरं भावये गंगातरङ्गणमणि यजटाकलापम् गौरी निरंतर विभो सितवाम भागम नारायणं प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीं परपतिं भज विश्वनाथम् ऐ गिरिनन्दनि नन्दितमेनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन
विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिद्धि कुटुम्बिनी भूरि कुटुम्बे भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवर वरस दुरधर धर सणि दुरमुखम सणि हर सरते त्रिभुवन पोषणि संकर तोषण किलनि समोषणि गोसरते धनुजनि रोषण दिति सुर दोषणि दुरमत सो सिण सिंधु सुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि जगदम्ब भक्तजनों के कामणी मां करते राम जय जय सीताराम के मध्यवासिनी अम्ब देहु दस जगदम्ब मां करो नमः विलंब प्रात काल उठ कर पढ़े दोपहरिया पढ़े आसाम कार्य मेरी सिद्ध हो मां ऐसा दो वरदान कार्य मेरी सिद्ध हो मां ऐसा दो वरदान पूर्वशास्त्रे गजाननाय नमः श्री राजीव लोचनाय नमः कुलेश्वरनाथ महादेवाय नमः तद कर्म प्रधान श्री गंगादेव्यै नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि अनेन षोडशोपचारै पूजनेन श्री गंगादेव्यै प्रियंतां नमः दुर्गा मैया जय हो पुण्य सलीला पाप विमोचने त्रिताप निवारणे त्रिपथ गमने माँ महानदी मैया के उस पावन त्रिवेणी तट में यह पावन महाआरती निसंदेह हमारे जीवन में कृतज्ञता ज्ञापन का एक महान धार्मिक पर्व है। यहाँ लाखों हृदयों की श्रद्धा के तार एक साथ बसते हैं जिससे सारा जगत अर्थवान हो जाता है। तो आइए नदी के मध्य भगवान कुलेश्वरनाथ जी की हम सब मिलकर पावन स्तुति करें। आइए सब मिलकर पावन तांडव स्तोत्र करते हैं। आइए अकाल मृत्यु मरे जो कर्म करे चंडाल का और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लंब्य लंब्यताम भुरंग रंग मालिका जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लंब्य लंब्यताम भुरंग रंग मालिका प्रबंधनी परिधरी विलोलरी विवल्लरी विरार
नंदनी विलास बंधु बंधुरा सुरक्षित संतति प्रमोद मान मान से पूजा रसाम समय दस्वम्बुगीतम शंभो पुरम इदम पति प्रदोषे तस्य स्थिराम रद्गजेन्द्र तुरंग युक्तम लक्ष्मी सदैव सुमुखे प्रदाति शंभो। आइए अब सब मिलकर महानदी मैया की पावन आरती करें। आप मोचनी ताप निवारणी त्रिपथ कामनी बोलिए गंगा मैया की जय। आइए भाव के साथ आरती करेंगे कि मैं बनूं आरती का दिया, कि मैं बनूं आरती का दिया। यही है मेरी भावना, ममता में करुणा में पूरी करो मनोकामना। बोलिए महानदी मैया की जय। ओम जय गंगे माता मैया जय महानदी माता। तुझको प्यारा नर तुझने माता त्रिभुवन शुभ माता। ओम जय गंगे माता गाइए। ओम जय गंगे माता
स्वनी और सोढुल पैरी तुझ में समाए, ओ मैया पैरी तुझ में समाए। हरिहर प्रभु जी की तुम, हरिहर प्रभु जी की तुम, चित्रोत्पला कहाई। ओम जय गंगे माता। राजीव लोचन प्रभु की महिमा जग में बढ़ाई। ओ मैया महिमा जग में बढ़ाई। तेरे अमृत जल से, तेरे अमृत जल से पाप उतर जाई। ओम जय गंगे माता। पंचमुखी महादेव के सिर पर मां साजे। ओ मैया सिर पर मां साजे। संध्या आरती तेरी, संध्या आरती तेरी, ढोल मृदंग बाजे। ओम जय गंगे माता। माँ महानदी तेरे तट में लोमस आश्रम सो है। लोमस आश्रम सो है। ऋषि मुनि धन्य हुए माँ, ऋषि मुनि धन्य हुए माँ, दर्शन पातो है। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, हे महानरी माता। ओ मैया महानरी माता। पैरी सोंढुल तीनों, पैरी सोंढुल तीनों, जग में है विख्याता। ओम जय गंगे माता।
नमामि मंदार माला कुलपाल कालै कपाल माला दिक्शेखरायै दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे हरि बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवारिबन्धनम् आरोग्यान्ते आत्मारिबन्धनम् ओम भूर्भुवस्सुः श्री गंगादेव्यै नमः घृतारातिज्ञं कर्पूर आरारतिज्ञं दर्शयामि हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्दपुष्पाञ्जलिः सभी हाथ जोड़ लीजिए और जिनके पास पुष्प उपलब्ध है पुष्प रखें और पूरे भाव के साथ माँ महानदी मैया से प्रार्थना करें। ओम यज्ञेन यज्ञमायजन्तदेव स्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नदेहनागं महिमानां सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम महानन्दायन्यै विद्महे मोक्षदायन्यै च धीमहि तन्नो गंगे प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलजं पटपाटलाब्जै पूर्णा गजाति करभी ललसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता विहाणां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यद् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे दया करो दयामयी प्रणाम बार बार है दया करो दयामयी प्रणाम बार बार है क्षमा करो क्षमामयी प्रणाम बार बार है क्षमा करो क्षमामयी प्रणाम बार बार है ना धर्म है ना कर्म है नहीं योग अभ्यास है न धर्म है न कर्म है नहीं योग अभ्यास है मात्र एक श्रद्धा मिया और अमीट विश्वास है मात्र एक श्रद्धा मैया
और अमिट विश्वास है। दया करो दयामयी प्रणाम बार बार है। दया करो दयामयी प्रणाम बार बार है। क्षमा करो क्षमामयी प्रणाम बार बार है। विनय बार बार है। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरे भुलान। तहीं पर क्रोध न करियो मैया जगत के तारण हार। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी मेरे साथ बोलिएगा धर्म की जय हो। जोर से बोलिए सभी, क्योंकि ये सबके कल्याण के लिए आयोजन है। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। धरती माता की जय हो। गौ माता की जय हो। राज राजेश्वर पति पावन श्री राजीव लोचन भगवान की जय हो। भुवनेश्वरनाथ भोले बाबा की जय हो। त्रिवेणी संगम महारानी की जय हो। महामाया मैया की जय हो। शीतला माता की जय हो। आए हुए सभी संत समाज की जय हो। आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों की जय हो। प्रेम से बोलिए राजिम पावन धाम की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बड़े ही भाव के साथ आप सभी भक्तजन कृपया ध्यान देंगे। गेट के पास आरती लेंगे और प्रसाद भी वहीं पर मिलेगा। सभी भक्तजन हाँ गेट के पास पहुंच जाए और आरती और प्रसाद दो वहीं पे कृपया आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी की जल्दी निकल जाते हैं, इसलिए आपको आरती का पुण्य लाभ नहीं मिलता। थोड़ा सा धैर्य रखिए, वहाँ पे आरती पहुंच रही है और उसके बाद फिर आपको प्रसाद भी दिया जाएगा। तो आपसे विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि ये पूरी आरती की पूर्णता आरती के दर्शन से है, इसलिए आरती लेकर जरूर जाइएगा। आप सभी से प्रार्थना है। पंडित जी पहुंच रहे हैं, 1 मिनट पहुंच जाएंगे दरवाजे के पास में और सभी को प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। कृपया आप सभी से सहयोग की अपेक्षा। आज बहुत सारी भीड़ है, लगातार ये भीड़